नमस्कार प्रिय निवेशकों। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो स्टॉप लगाना संभव है। हमारा सुझाव है कि आप निगम के प्रत्येक संकेतक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब हम संगठन के वर्तमान संकेतकों पर नजर डालेंगे। सेल्सफोर्स INC टिकर CRM। यह समीक्षा 28 मई 2025 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु.मार्केट्स संगठन सेल्सफोर्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। सॉफ्ट बिजनेस मूल्यांकन में 59 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो बहुत ही प्रातिनिधिक है। संबंधित कंपनी के लिए परिणाम है 10 में से 6 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.7 अंक है। यदि आप इसे बहुत व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण अमेरिकी बाजार के ढांचे के भीतर, हम देख सकते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.9 है। कंपनी के 6 अंक के मुकाबले सेल्सफोर्स INC कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना सेल्सफोर्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों सेल्सफोर्स INC -2.3% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता की तुलना में 18.4%। किसी निगम का बाजार पूंजीकरण सेल्सफोर्स INC $265.98 बिलियन की राशि और उपश्रेणी का पूंजीकरण $1,544 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य 61.09 बिलियन आका गया है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $200 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा सेल्सफोर्स INC बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 17.222% है। बही मूल्य पूंजीकरण 30.582% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन अच्छा 1 अंक। विश्लेषणाधीन कंपनी पर $12.219 बिलियन का ऋण है। वित्तीय देनदारियों का लेखा-जोखा कंपनी की इक्विटी के 20% के बराबर है। कंपनी का ऋण प्रदर्शन अच्छा 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 42.9 है। उपश्रेणी में औसत 54.7 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $6,197 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अनंतिम रूप से $12,040 मिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी मूल्य से राजस्व अनुपात 7। उपश्रेणी में औसत 8.3 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में राजस्व संकेतकों के लिए बाजार मूल्य का आकलन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $37.9 बिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $56,290 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। सीमांतता 16.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 15.2% है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 15.74% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 9% कम है।
संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $3,479,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $3,179,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन, पास करने योग्य 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $81,100 है। उपश्रेणी में औसत $58,200 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $496,000 है। उपश्रेणी $383,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 1.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 2% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 50% का स्तर दर्शाता है सेल्सफोर्स INC, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 60% है। कंपनी का वास्तविक स्टॉक मूल्यांकन लगभग $277 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $362 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets। ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर सेल्सफोर्स INC सहायता प्रणाली Guru.markets निर्णय लिया जाता है। डील को न खोलें, क्योंकि वर्तमान वीडियो एक अवलोकन है। इस वीडियो को देखने और सूचना और संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। Guru.markets। आप सभी सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।